हेलो दोस्तों, स्वागत है डिजी स्किल अप में। आज अपन जानेंगे पिवट टेबल के बारे में। क्या आप जानते हैं एक्सेल के अंदर 50,000 रो का डेटा सिर्फ 30 सेकंड में एनालिसिस किया जा सकता है बिना किसी फॉर्मूले के। अगर आप अभी भी सम फिल्टर या मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके काम करने का तरीका पूरा बदल देगी। इस सीरीज के अंदर पिवट टेबल को बिगिनर से लेके एडवांस तक सीखेंगे। आज के पार्ट में समझेंगे कि पिवट टेबल क्या है और अपनी पहली प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बनती है। इस सीरीज में पूरी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पिवट टेबल के बेसिक सीखेंगे, रो, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और स्लाइसर, टाइमलाइन, पिवट चार्ट, डैशबोर्ड बनाना, रियल ऑफिस प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, ऑफिस वर्क कैसे होता है। इसलिए पूरी सीरीज को जरूर देखें। हर पार्ट पहले वाले पार्ट से जुड़ा होगा, इसलिए कंप्लीट देखना है आपको। मेरे पास ये डेटा है, इसमें 5000 रो है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड में सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे पूरा डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है आपको, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, इससे पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे पूरा रो सेलेक्ट हो गई। इसमें 5000 अपनी रो 5001 रो है इस डेटा के अंदर। इस पे अपन प्योर टेबल है वो उसको इंसर्ट करेंगे। अब प्योर टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डेटाबेस से अपन प्योर टेबल बना रहे हैं उस डेटाबेस के किसी भी सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको प्योर टेबल दिख जाएगा। ये इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास पॉपअप आएगा। पॉपअप में एक तो न्यू वर्कशीट होगी, एक सेम वर्कशीट है यही। अब आपको न्यू वर्कशीट पे प्योर टेबल चाहिए या सेम इसी सीट पे चाहिए। इसी सीट पे चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पर मुझे अभी न्यू वर्कशीट पे चाहिए। तो न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो मैं न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ओके होगा, न्यू सीट इंसर्ट होगी, उसमें प्योर टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जैसे इंसर्ट हुई, अपने राइट साइड में ये जितने भी कॉलम थे वो सब कॉलम आ गए। जैसे कॉलम आए, जैसे मुझे सेल्स की रिपोर्ट बनानी है तो मैं सेल्स का जो भी कॉलम है उसको रो के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। जैसे इंसर्ट किया, यहाँ पे सेल्समैन का सभी सेल्समैन के नाम आ गए हैं। अब सेल्समैन के नाम आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें इनका अमाउंट हो रहा है, किस सेल्समैन ने कितनी सेल की। तो टोटल का अमाउंट, टोटल का कॉलम वैल्यू में इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट किया, इनका टोटल लग गया। तो बिना फॉर्मूले के टोटल लग गया। अपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बट यहाँ ऑटोमेटिक टोटल फॉर्मूला लग के टोटल हो गया है। और पियोर टेबल की यही सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए पियोर टेबल है वो एक पावरफुल टूल माना जाता है। इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसके अंदर फिल्टर भी लगा के देखेंगे। जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी को अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज फिल्टर में अप्लाई करते हैं, कैटेगरी नहीं लेते हैं तो दूसरा ले लेते हैं, पेमेंट मोड। अब जैसे ये पेमेंट मोड का कॉलम है, पेमेंट मोड को कॉलम में ले लेते हैं। अब जैसे ही पेमेंट मोड को कॉलम में इंसर्ट किया तो क्या हो गया, अपने पास क्या आया कि इन सेल्समैन ने कैश कार्ड के अंदर कितनी सेल की। जैसे ये कार्ड की सेल आ गई, कैश की आ गई, कि ये कैश की सेल आ गई, ये नेट बैंकिंग की सेल आ गई, यूपीआई से इतना अमाउंट हुआ है, तो ये इनका टोटल आ गया। बट अभी आपने एक चीज देखा होगा, जैसे मैंने दूसरी सेल पे क्लिक किया तो वो जो राइट साइड में कॉलम थे वो हाइड हो गए। अब हाइड हो गए, वो वापस कैसे आएंगे, तो आप पिवट टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो वो कॉलम आ जाएंगे। और एक है कि जो एक ग्रांड टोटल लगा है, ये नीचे भी लग गया है और रो वाइज भी लगा है और कॉलम वाइज भी लग गया। आपको दोनों नहीं चाहिए तो आप डिजाइन टैब के अंदर जाना। जैसे डिजाइन टैब में जाओगे तो यहाँ ऑप्शन रहता है ग्रांड टोटल का, कि आपको रो ओनली रो का चाहिए या कॉलम का चाहिए। जैसे सपोज मुझे ओनली कॉलम
रो का चाहिए, तो मैं रो पे क्लिक कर दूंगा। एक सेकंड, ये इन दोनों ऑफ हो गए। एक सेकंड, ऑन। हम्म, वो ऑफ कर दिया था, तो अभी रो का आ गया है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। आज हमने सीखा है प्योर टेबल क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं और इंसर्ट कैसे करते हैं और फर्स्ट अपनी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे प्योर टेबल के 4 महत्वपूर्ण एरिया: रो, कॉलम, वैल्यू एंड फिल्टर। इनको थोड़ा और एडवांस लेवल पे सीखेंगे। इन्हें अच्छे से समझ लिया तो प्योर टेबल का आधा कोर्स यहीं सीख जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।